शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। कैसे पूरा करेंगे बच्चों? ये देखिए, माँ और माँ के आगे मैंने लिखा है त वाले, ये बन गया मत वाले। ये बना है ज़िद्दी, ये बना है शैतान या शैतानी भी लिख सकते हैं आप इसे, और ये है तूफ़ानी। तो चलिए हम इसे शैतानी ही कर देते हैं, ठीक है। मतवाले, ज़िद्दी, शैतानी और तूफ़ानी। और हाँ, जब भी आप कॉपी पर काम करें आपको ये सारा लिखना है और उसके बाद ये 4 शब्द उसके नीचे लिखने हैं। प्लीज़ आप वीडियो से ही समझ लिया करें, ठीक है। और बार बार यह ना पूछें कि ये काम मैडम बुक में करना है कि कॉपी में करना है। मैंने आपको समझा दिया। पहले इस काम को आप अपनी बुक में भरिए, फिर एज़ इट इज़ पूरा का पूरा काम इसे आप कॉपी पर उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। और हमने आपके लिए ये लिखा है। पहली आवाज़ है टप टप, अगला है तड़ तड़, उसके बाद है झमाझम, छप छप, टिप टिप और पट पट। ये सारी आवाज़ें बारिश की हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये काम भी बच्चों आपको कॉपी पर करना है, ठीक है। पूरा एज इट इज़ आप इसको उतारिए। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इस कविता के कुछ शब्द अर्थ लिए हैं। पहला शब्द है तोंद। तोंद का मतलब होता है मोटा पेट। मतवाले यानी मन मौजी। मतवाले मन मौजी। तूफ़ानी, तूफ़ानी यानी तूफ़ान की तरह। जिद्दी यानी हठी, जो हट करते हैं, ज़िद करते हैं, ठीक है। भले, अच्छे, भोले भाले, निश्चल, शैतानी, शरारत। तो ये मैंने आपको शब्द अर्थ लिखवाए हैं। ये भी आप अपनी कॉपी पर करेंगे बच्चों। बहुत सारा काम देख करके ना आप लोग परेशान भी हो जाते हैं, तो परेशान मत होइए, इत्मीनान से काम करिए, ठीक है। राइटिंग सुंदर करिए, शब्दों की बनावट सुधारिए। मुझे पता है मेरे बहुत सारे बच्चे इस क्लास में 2nd तक मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, और अब तक तो आपने अपनी हैंड राइटिंग और भी इम्प्रूव कर ली होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे होमवर्क की तरफ। फिर आपको घबराहट हो रही होगी, मैडम ने इतना सारा काम दे दिया। अब ज़रा समझ लो होमवर्क क्या है। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। और आगे मैंने लिखा है मौखिक। मौखिक मतलब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे नहीं लिखना है। उसको हम क्या करेंगे, जब आप मौखिक रूप से वाक्यों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं जब ऑनलाइन क्लास लूँगी तो मैं किसी भी बच्चे को कोई भी शब्द दे दूँगी, वो बच्चा मुझे उस पर वाक्य बताएगा, ठीक है। तो ये आपका काम बहुत अच्छा है जो कि आपको ओरल तैयार करना है। दूसरा है बच्चों, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाकर रंग भरो, और इस काम में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आप समय पर काम पूरा करें और साथ साथ उसे याद करें, क्योंकि किसी भी दिन हम आपका काम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का काम इतना ही। चलिए ओके बच्चों।